एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है मानव शरीर की संरचना। हमारे सिलेबस में अपनी डिजीजेस के बाद में ये टॉपिक को दिया गया है, सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी पार्ट 1 वीडियो है। आने वाली वीडियोज में आपको इसकी और डिटेलिंग मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस का, या फिर आप सीटेट का प्राइमरी भी दे रहे हैं, तो भी आपको इस वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और हमारी बॉडी में बहुत सारे वर्क एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं। तो उन सबको पढ़ना, उसमें कौन कैसे वर्क करता है, इन चीजों को हम आने वाली वीडियोस में और आज की वीडियो में देखेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ये वीडियो मैं अगेन आपको बताती हूँ, आपके टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस के साथ में ही आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आप सीटेट में आप साइंस का प्राइमरी वाला पेपर देते हैं, साइंस आता है, तब आपको ये हेल्प करेगी। और साथ में ही अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जिसमें सामान्य विज्ञान आता है, उसमें भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाली सारी वीडियोस, तो इनके नोट्स जरूर से बनाएं और अलग से बनाएं, सो दैट आपको बाकी एग्जाम्स में भी ये हेल्प कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे देखते हैं कि मानव शरीर है हमारा, उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका, या फिर हम कहें सेल। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो एक मकान को बनाने के लिए सबसे पहले एक ईंट की जरूरत होती है, और वो ईंट बहुत सारी ईंटों से मिलकर एक दीवार का निर्माण कर देती है। और जब ये दीवारें आपस में मिलती हैं तो एक कमरे का निर्माण करती हैं, और जब ये कमरे आपस में मिलते हैं तो एक घर का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरीके से एक हमारे, अगर हम कहें तो ईंट क्या हुई, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट हुई। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए, उसको बनाने के लिए जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो उसी सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का काम करती है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल तो है ही, क्योंकि वो हमारी बॉडी में आगे जाकर एक बॉडी का निर्माण करेगी क्लब होकर। कार्यात्मक इकाई इसलिए क्योंकि उसमें लाइफ है, वो जीवित है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें जो सारी जो एक्टिविटीज होती हैं एक लिविंग ऑर्गन में, उसी तरीके से सेल में भी होती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, इनको हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, यानी कि मैंने नेकेड आइज से या फिर नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इतनी माइन्यूट होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि इनके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और ये जो सूक्ष्मदर्शी है, इसके द्वारा हम माइक्रोन्स में छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, उनमें भी चीजों को देख पाते हैं। असंख्य कोशिकाएं जब मिलती हैं, तब टिश्यूज का, यानी कि ऊतक का निर्माण होता है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो बॉडी है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारी, वो हमारी सेल हो गई, यानी कि कोशिका हो गई। जब बहुत सारी कोशिकाएं, असंख्य यानी कि नंबर ऑफ, जब सेल्स मिलती हैं आपस में, तो टिश्यूज का निर्माण करती हैं। इस तरीके से ये टिश्यूज का निर्माण कर लेंगी। अधिकतर आपने देखा होगा कि जब आप लग जाती है कहीं, या फिर कुछ चोट आ जाती है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपके टिश्यूज रप्चर हो गए हैं, यानी कि जो सेल्स हैं, जो आपस में मिली थी, उनके मिलने से टिश्यूज का निर्माण हुआ। और अगर कोई भी हमारी चोट लगती है, तो आपने ये टिश्यू वर्ड सुना होगा, उसमें हमारे में स्वेलिंग आ जाती है, कभी वो आपस में खिंचाव आ जाता है उसमें, और आपने एक लाइन जैसी अपनी बॉडी पर, और कुछ रेडिश ऐसे निशान हमारी बॉडी में पड़ जाते हैं, जो आपने देखा होगा। सभी प्राणियों में विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जैसे कि ऊतक हमारे सेल्स से मिलकर बने हैं। ये जो है हर ह्यूमन बॉडी और साथ में ही एनिमल बॉडीज में अलग अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि इनकी कार्य और संरचना अलग अलग होते हैं। क्योंकि हमारी, जैसे हमारी हृदय की जो हमारी पेशियां हैं, उनके ऊतक अलग होंगे। हमारे जो हाथ की पेशियां हैं, उनके ऊतक अलग होंगे। इसी तरीके से जो टिश्यूज हैं, वो अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं।
ये जो ऊतक हैं उन्हीं ऊतकों से मिलकर आगे अंगों का निर्माण होता है। यानी कि ये एक तरीके से क्या हुई, एक आप कहें हायरार्की हो गई, हायरार्की जिसमें सबसे पहले सेल थी, सेल से मिलकर टिश्यूज बने और टिश्यूज से मिलकर हमारे अंगों का निर्माण हुआ। अंगों का निर्माण ऊतक तंत्र से होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जब टिश्यूज का एक पूरा सिस्टम मिल जाता है, एक जब सिस्टम मिलता है तब हमारे अंगों का निर्माण होता है। यानी कि केवल एक टिश्यू के होने से हमारे अंग का निर्माण नहीं होगा, जबकि ऊतकों का जब तंत्र मिल जाएगा, यानी कि पूरा एक सिस्टम मिल जाएगा, तब हमारे अंगों का निर्माण होता है। अंगों की व्यवस्था को ही शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। यानी कि जब हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरीके से असेंबल होते हैं, वेल मैनर में वो असेंबल होते हैं, वो अपना कंप्लीट वर्क जो उनको करना चाहिए वो कर रहे होते हैं, जैसे कि डाइजेशन का वर्क और रेस्पिरेशन का वर्क, एक्सक्रीशन का वर्क, और ये सारे वर्क जो हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स अपने आप कर रहे होते हैं, अंग कर रहे होते हैं, तब इसे हम अंग तंत्र कहते हैं। विभिन्न अंग तंत्र मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा एक साइकिल जैसा हो गया, मतलब हमारे पास एक स्मॉलेस्ट यूनिट होनी चाहिए, उस स्मॉलेस्ट यूनिट के मिलने से कुछ बड़ा बनेगा, फिर उस बड़े मिलने से भी कुछ और बनेगा। इस तरीके से एट द एंड हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगा, मानव शरीर का निर्माण। तो आइए आगे देखते हैं कि ये कैसे हायरार्की वर्क करती है। सबसे पहले हमारे पास क्या थी, कोशिका, यानी कि हमारे पास थी सेल। बहुत सारी जब सेल्स मिली आपस में तो उनके मिलने से बना हमारा टिश्यूज। जब हमारे टिश्यूज सेल्स के मिलने से बनते हैं तो वो आपस में जब टिश्यूज मिलते हैं तो वो ऊतक तंत्र हो जाता है, यानी कि वो टिश्यूज का एक सिस्टम बन जाता है। बहुत सारे जैसे कि क्लास, हम कहें कि एक क्लास है, क्लास में एक बच्चा है तो वो हमारा क्या हो गया, ऊतक हो गया। और जब बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे तो क्लास एक सिस्टम की तरह वर्क करेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, सबके अपने क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, सब लोगों को टीचर देखेगी, तो उस तरीके से ये ऊतक का तंत्र बन जाएगा, मतलब एक सिस्टम बन जाएगा। और जब ऊतक तंत्र आपस में मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है। एक अंग जैसे कि आपका हृदय हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका लिवर हो गया, ये क्या है, अंग। और जब बहुत सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। अंग तंत्र मतलब आपके डाइजेशन में अब सिर्फ और सिर्फ स्टमक या फिर आपका सिर्फ लिवर तो हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपका जो डाइजेशन का वर्क है वो आपके माउथ से वर्क स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यू विल स्टार्ट योर डाइजेशन बाय च्यूइंग द फूड। आप पहले च्यू करेंगे उसको, फिर उसके बाद उसमें आपकी सलाइवा मिलेगी, टंग उसको swallow करेगी, उसके बाद वो आपकी जो पाइप है उससे नीचे जाएगी और आपके स्टमक में जाएगी, और साथ में आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स उसमें और बहुत सारे सीक्रेट होंगे, तब जाके वो डाइजेस्ट होगा खाना। तो ये क्या हुआ, एक अंग तंत्र हो गया। पहले तो हमारा एक अंग बना, अंगों के मिलने से एक अंग तंत्र बना, फिर उसके बाद बहुत सारे अंगों के मिलने से, अंग तंत्र के मिलने से हमारे शरीर की रचना होती है। यानी कि सिर्फ डाइजेशन सिस्टम होता हमारी बॉडी में तो क्या हम वर्क कर पाते, हमें क्या स्केलेटन सिस्टम की जरूरत नहीं है, कंकाल तंत्र की, या हमें रेस्पिरेशन के लिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से बहुत सारे अंग तंत्रों के मिलने से हमारे शरीर की रचना होती है, जिसे अंग तंत्र संस्थान या फिर शरीर रचना भी हम कह सकते हैं। अब हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स वर्क करते हैं, आपको बहुत सारे सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन बेसिकली हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं वो हैं 9, उनके बारे में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में कंकाल तंत्र की आवश्यकता होती है, जो कि हमारी बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड करता है। जब हमारी बॉडी में फ्रेम होगा तभी तो उसके अंदर हम कुछ सामान रख सकेंगे। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन हम उनको व्यवस्थित कैसे करेंगे, जब हमारे पास अलमीरा होगी, जब हमारे पास एक अलमारी होगी, वार्डरोब होगी, तभी तो हम उसमें उनको अरेंज कर पाएंगे, तभी तो वो अच्छे लगेंगे, तभी वो एक साथ हमें पता रहेगा कि किसका क्या काम है, कपड़े का कब कौन सा सर्दी में पहनना है, कौन सा गर्मी में। तो इन द सेम वे जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी को एक खाका तैयार करता है, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद है मसल्स, क्योंकि सिर्फ हमारी जो स्केलेटन सिस्टम है उससे काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर मसल्स, उसके अंदर मसल्स होना जरूरी है, ऊपर
ताकि हमारी बॉडी में कोई भी अगर आघात लगे, कोई चोट लगे, एक्सीडेंट लगे, तो एकदम से हमारे जो बोन्स हैं उस पे ना लगे और वो ब्रेक ना हो जाए। फिर उसके बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम होना चाहिए, जो हम जो भी फूड खाएं वो हमारा डाइजेस्ट हो जाए, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले और हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमको जिंदा रखने के लिए हमारा हार्ट बीट होती रहे, हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू सारे ही न्यूट्रिएंट्स पहुंचते रहे, पूरे सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचती रहे। सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि श्वसन तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों साथ में वर्क करते हैं। अगर हम रेस्पिरेट नहीं करेंगे बहुत टाइम तक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाएगा। फिर उसके बाद है एक्सक्रीशन, क्योंकि जो भी हमने खाया है या फिर जो हमने अनवांटेड चीजें हमारी बॉडी में आई हैं उनको एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए, नर्वस सिस्टम चाहिए, जो हमें बता सके कि हमें कब क्या चीज गर्म है, क्या ठंडा है, हमें कब क्या करना है। ये सारी चीजें हमारे नर्व से पता चलेंगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो आगे प्रोसीड करती है। और साथ में ही एंडोक्राइन सिस्टम, जिससे हमारे हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है हमारी बॉडी में। तो ये सारे ही सिस्टम्स मिलकर हमारे शरीर की रचना करते हैं। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने सारे ही प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर्स देख चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि अब पैटर्न चेंज होगा तो हमें उसमें भी ध्यान में रखते हुए हम किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, बस उसमें ये देखेंगे कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और किस पर ज्यादा फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एट द एंड मैं ये कहूंगी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे सिस्टम्स से मिलकर बनी होती है, और ये सारे सिस्टम्स कुछ ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं, और ऑर्गन्स हमारे टिश्यू से, और टिश्यू हमारे अल्टीमेटली सेल से, और सेल हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे कि आपकी जो प्रोटीन है उसकी अमीनो एसिड है, इसी तरीके से हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल होती है। और आज का थॉट ये रहेगा आपको मोटिवेट करने के लिए कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ पावर इज एजुकेशन। तो जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को अपने एरोगेंस से, आप अपने सिर्फ अपनी किस्मत से, या फिर आप अपने किसी भी और तरीके से आप अचीव कर लें। एजुकेशन वो सबसे बड़ा पावर होती है जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, चाहे वो डिबेट के टाइम पर आप बात कर रहे हो, चाहे वो आप डिस्कशन कर रहे हो, चाहे आपको कोई जॉब चाहिए या फिर आपको कोई स्किल्स चाहिए। जो एजुकेशन है वो बेस्ट पार्ट होती है हमारे ह्यूमन लाइफ स्पेन का, क्योंकि वो हमारे को एक कॉन्फिडेंस देती है, वो हमें लाइफ स्किल्स सिखाती है, हमको डीलिंग सिखाती है लोगों के साथ में। तो कीप स्टडिंग, हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा सीखते रहिए। एजुकेशन जरूरी नहीं है बुकिश ही हो, एजुकेशन वो सब है जो आप डेली सीखते हैं, जो आप डेली कुछ ना कुछ अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास से, या फिर खुद से भी सीखते हैं। बिकॉज अ पर्सन इज ऑलवेज बेटर देन यस्टरडे। आज मैं कल से बहुत बेहतर हूँ, ये चीज अपने दिमाग में रखिए, हमेशा इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।